नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बल्लारी झड़प में बड़ा खुलासा, कांग्रेस विधायक के बॉडीगार्ड की गोली से ही हुई थी कार्यकर्ता की मौत। बल्लारी में भड़की हिंसा पर कांग्रेस सख्त हालात की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित। किसान से जबरन वसूली की कोशिश, विरोध करने पर ड्रोन से किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान। फैजाबाद के तकिया हजरत सैयद बुरहान उल्लाह शाह उस शरीफ बड़े जोश के साथ मनाया। मुंबई निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान, फडणवीस का दावा हिंदू और मराठियों का अगला में। अभिषेक बनर्जी ने फूका टीएमसी का सियासी बिगुल, चुनाव आयोग और भाजपा पर निकाय गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। बेल्लारी एमएलए भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच गुरुवार रात एमएलए जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने के मुद्दे पर झड़प हो गई। इस घटना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। बेल्लारी के एसपी पवन नेज्जूर को दंगा कंट्रोल करने में नाकाम रहने और अपने सीनियर अधिकारियों को घटना की सही जानकारी न देने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बेल्लारी जोन की डीआईजी वर्तिका कटिया की रिपोर्ट के आधार पर डीजी और आईजी ने सस्पेंशन का आदेश दिया है। पवन नेज्जूर ने 1 जनवरी को पद संभाला था। दंगा उसी दिन शाम को हुआ था। एसपी को पद संभालने के 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। बेल्लारी से संवाददाता साई बाबा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच गुरुवार देर रात हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में एक कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत भी हो गई थी। वहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि राजशेखर को जो गोली लगी वह कथित तौर पर कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के निजी अंगरक्षक की बंदूक से चली थी। बता दें कि राजशेखर का पोस्टमार्टम बेल्लारी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर में हुआ। फॉरेंसिक टीम को उनके शरीर से 12 mm सिंगल बोर की गोली का हिस्सा मिला। जांच में यह हिस्सा उन कारतूसों से मैच करता बताया जा रहा है जो कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और उनके करीबियों के निजी व सरकारी अंगरक्षकों के पास से जब्त की गई बंदूकों में इस्तेमाल होते हैं। कर्नाटक के बल्लारी में बैनर लगाने को लेकर भड़की हिंसा और एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह दल तुरंत बल्लारी जाकर घटनास्थल का दौरा करेगा और पूरी स्थिति का आकलन कर पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा। शिव कुमार ने आधिकारिक बयान में कहा कि स्थानीय स्तर पर हालात की समग्र समीक्षा के लिए वरिष्ठ नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। यह दल घटनास्थल का दौरा करेगा, स्थानीय नेताओं और प्रशासन से बातचीत करेगा और हिंसा के कारणों की गहराई से जांच करेगा। पार्टी का कहना है कि सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना जरूरी है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक किसान और उसके बेटे पर कथित तौर पर जबरन वसूली की कोशिश और हिंसक हमले का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक कथित फ्रिंच ग्रुप से जुड़े 3 लोगों ने किसान के घर में घुसकर पैसे की मांग की और विरोध करने पर मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम मुल्की इलाके में हुई। आरोप है कि श्याम सुंदर शेट्टी, अक्षय पुजारी और सुविन नाम के 3 लोग कैलगिन माने निवासी किसान शमसू साहब के परिसर में जबरन घुसा है। तीनों ने कथित तौर पर पैसे की मांग की। किसान के बेटे साबुद्दीन ने जब इसका विरोध किया तो बहस शुरू हुई जो कुछ ही देर में हिंसा में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी समूह ने दिन में पहले किसान के पशुशाला की तस्वीरें और वीडियो बनाए थे। यही वे भैंसें रखी थी जिन्हें स्थानीय कंबाला खेल प्रतियोगिता में पुरस्कार मिले थे। आरोप है कि इसी बहाने से बाद में आरोपी वाहन से पहुंचे और पिता पुत्र को घेर कर पैसों की मांग करने लगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। संगारेड्डी शहर के जहीराबाद के क्रैश तकिया इलाके में हजरत सैयद बुरहानुल्लाह शाह कादरी उल चिश्ती का उर्स गुरुवार 11 रजब को ईशा की नमाज के बाद हुआ। संदल माली दरगाह ने सज्जादा नशीन सैयद शाह जमीरुद्दीन कादरी उल चिश्ती के घर जाकर हजरत सैयद बुरहानुल्लाह शाह की दरगाह पर संदल की रस्म अदा की और दरूर और सलागा पेश किया। वहां से हजरत पोपला सैयद सुलेमान शाह कादरी उल चिश्ती की दरगाह पर संदल की रस्म अदा की और फातह ख्वानी की, दरूद और सलाम पेश किया गया। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह समीरुद्दीन कादरी ने जहीराबाद के अमन चैन के लिए दुआ की और अपनी शुभकामनाएं दी। बाद में कव्वालियों का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर सैयद मुमताज शाह बरदार, सज्जादा नशीन सैयद सादिक अली शाह, सैयद फरदीन शाह के अलावा सैयद शरीफ, सैयद मुसाइब मोहम्मद जहांगीर, पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन खलीफा जहीराबाद और हजरत मोहम्मद असलम शाह कादरी चिश्ती कलंदरी हैदराबाद, मोहम्मद अलाउद्दीन प्रेसिडेंट नवनिर्माण प्रजा समिति, मोहम्मद रब्बानी खान केजीएन जहीराबाद और जहूर शाह ज्योति पंडाल टीआरपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सिंधिया सिंगर के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिटी प्रेस क्लब चाकुर की ओर से पत्रकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिन पत्रकारों ने समाज के लिए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल पेश की है, उन्हें इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। चाकुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी प्रेस क्लब चाकुर ने वर्ष 2026 के पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा की। इस अवसर पर बताया गया कि मराठवाड़ा स्तरीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार संजय जेवरीकर को दिया जाएगा। वहीं मराठवाड़ा स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार वरिष्ठ सहायक संचालक सूचना एवं जनसंपर्क संचालनालय मुंबई की काशीबाई थोरात को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मराठवाड़ा स्तरीय माईदादा वृत्त रत्न पुरस्कार दैनिक सामना के जिला प्रतिनिधि अभय मिरजकर को दिया जाएगा, जबकि स्थानीय पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागनाथ पाटिल को चाकुर भूषण पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पत्रकारिता समाज का आईना है और ईमानदार पत्रकारों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। सिटी प्रेस क्लब चाकुर की ओर से यह परंपरा पिछले वर्ष से शुरू की गई है। इन सभी पुरस्कारों का वितरण सोमवार 12 जनवरी 2026 को चाकुर स्थित भाई किशनराव देशमुख महाविद्यालय के सभागृह में आयोजित भव्य समारोह में किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के सहकार मंत्री ना बाबा साहेब पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही कई गणमान्य व्यक्तियों की विशेष मौजूदगी रहेगी। कुल मिलाकर सिटी प्रेस क्लब चाकुर की यह पहला पत्रकारिता के मूल्यों को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चाकुर से संवाददाता रियाज मनियार की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नांदेड़ वाघला महानगर पालिका के 81 सीटों वाले आम चुनाव में शहर और उपनगरों में राजनीतिक हलचल चरम पर है। इस बार का चुनाव एआईएमआईएम, बीजेपी, कांग्रेस और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय से चौकर मुकाबला बन गया है, जिससे परिणाम बेहद अनिश्चित और रोमांचक दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम ने अपने प्रचार अभियान को और तेज करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नांदेड़ में 2 बड़े कार्यक्रमों में आम जनता को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। पहली सभा पीर बुरहान क्षेत्र शाम 6 बजे से 8 बजे तक, दूसरी सभा दिगलू नागा क्षेत्र शाम 8 बजे से 9:30 तक। इन सभाओं में एआईएमआईएम उम्मीदवारों के समर्थन में जनता को सीधे जोड़ा जाएगा।
मराठवाड़ा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फिरोज लाला और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब के नेतृत्व में पार्टी और उनकी पूरी टीम पूरे महाराष्ट्र में प्रचार अभियान तेज गति से चला रही है। कार्यकर्ता वार्ड वार्ड जाकर घर घर संपर्क कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं, बैठकें और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य चुनावी मुद्दे स्थानीय नागरिक समस्याएं, बुनियादी सुविधाओं की कमी, पारदर्शी नगर प्रशासन, अल्पसंख्यकों के अधिकार और विकास कार्य। बीजेपी और कांग्रेस भी पूरे जोर और शोरों से चुनावी मैदान में और कई वार्डों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही स्वतंत्र उम्मीदवारों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चौकोर मुकाबला चुनाव के नतीजों को और अनिश्चित और रोचक बना रहा है। चुनाव की महत्वपूर्ण तारीखें: मतदान 15 जनवरी 2026, मतगणना 16 जनवरी 2026। नांदेड़ वागला महानगर पालिका चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि मराठवाड़ा क्षेत्र की राजनीति पर भी असर डालने वाला है। एआईएमआईएम, बीजेपी, कांग्रेस और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच यह मुकाबला इसे अब तक के सबसे बहुपक्षीय और दिलचस्प चुनाव में शामिल करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की 2 बड़ी सभाएं चुनावी माहौल को और गर्म करेंगी। सैयद मोइन साहब और एआईएमआईएम टीम का प्रचार पूरे महाराष्ट्र में तेजी पकड़ चुका है। 15 जनवरी का मतदान निर्णायक साबित होगा और यह चुनाव नांदेड़ वाघाला की राजनीतिक दिशा तय करेगा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के चुनाव से पहले राजनीति करवा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि मुंबई का अगला मेयर सत्तारूढ़ महायुति से होगा और वह हिंदू और मराठी होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुंबई महानगर पालिका के 227 सदस्यीय सदन के लिए मतदान 15 जनवरी को होना है, जबकि नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी दल मेयर पद को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी एक सवाल के जवाब में दी, जिससे साफ संकेत मिला कि भाजपा नेतृत्व वाली महायुति इस पद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। यह मुद्दा तब और उछला जब मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान पर सियासी हलचल मच गई है। इसके बाद शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करने के बाद राज ठाकरे ने भी कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता ने मियां मुस्लिमों के लिए 48 सीटें आरक्षित करने की मांग से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगातार सनसनी मचा दी है। हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह मियां मुस्लिम बहुल सीटों पर विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए ले रही है। मुख्यमंत्री ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क लेने की कांग्रेस की प्रथा पर तंज कसते हुए दावा किया कि विपक्षी पार्टी का सिस्टम पैसे पर आधारित है। सोनितपुर जिले में एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने आरोप लगाया कि मियां मुस्लिम बहुल सीटों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों से 3 से 4 करोड़ रुपए लेगी। पिछले चुनाव में भी उसने इतनी ही रकम ली थी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग, ईसीआई और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से अपने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके विशेष गण पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। बनर्जी ने अबाजीत बे बंगाल फिर जीतेगा का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि राज्य की जनता आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और उन्हें विदाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एसआईआर की आड़ में बंगाल के लोगों के अधिकारों को सीमित करना चाहती है, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी। आज मैं बरुईपुर से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। कल मैं
अलीपुरद्वार जाऊंगा और ममता बनर्जी के एक सिपाही के रूप में हर जिले में जाकर जमीनी लड़ाई लड़ूंगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बल्लारी झड़प में बड़ा खुलासा, कांग्रेस विधायक के बॉडीगार्ड की गोली से ही हुई थी कार्यकर्ता की मौत। बल्लारी में भड़की हिंसा पर कांग्रेस सख्त हालात की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित। किसान से जबरन वसूली की कोशिश विरोध करने पर रॉड से किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान। फैजाबाद के तकिया हजरत सैयद बुरहान उल्लाह शाह उस शरीफ बड़े जोश के साथ मनाया। मुंबई निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान, फडणवीस का दावा हिंदू और मराठियों का अगला में। अभिषेक बनर्जी ने फूंका टीएमसी का सियासी बिगुल, चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।